प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। All right. So the last class we read something very beautiful and something very very important when we reach after going through कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन ये शिव और शक्ति का जो है इसको संस्कृत में कहा गया है संपृक्त। तो संपृक्त जहाँ पे शिव शक्ति में और शक्ति शिव में दोनों एक दूसरे में बसते हैं, उनको संपृक्त कहा गया। शिव एंड शक्ति आर inseparable, the changing and the unchanging principle dwelling in each other and reaching each other, the stability of that divinity, that unchanging Brahman enriches the perishable changing material world। वो शिव और शक्ति है ना, उनके एक होने के वजह से ये सारा ब्रह्मांड और ये सारी दुनिया जो है ये चल रही है। वो उनके स्थिरता के वजह से ये जो सीमित टेम्पररी जो क्या बोलते हैं जो मृत दुनिया है, ये मृत दुनिया चल पा रही है उनके वजह से। ऑलराइट, सो अब आगे देखते हैं। सो हाउ एंड वेयर डज दिस अप्लाई विद इन। तो अगर हम बाहर शिव शक्ति की बात करते हैं तो हमको सारा प्रिंसिपल अच्छी तरह से ध्यान में आ जाता है कि हाँ, ये प्रकृति यानी शक्ति है और शिव यानी इसके अंदर की एनर्जी है, तो ये पूरी दुनिया उन दोनों के वजह से चलती है, ये हमें सब ध्यान में आता है। लेकिन इसी बात को, जो ब्रह्मांड की बात है, उसको हमारे अंदर यानी पिंड को कैसे अप्लाई करें, ये सवाल उठता है। लेट अस टेक द 6th और 7th वर्स ऑफ द 8th चैप्टर। तो 8वें अध्याय का ये 6ठा या 7वां श्लोक है। द सेंसेस आर द विंडोज। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि जो हमारे इंद्रिय है ये खिड़कियां है, और द डोर ये हमारे दरवाजे और खिड़कियां है, थ्रू विच द कॉन्शियसनेस, द माइंड रन्स टुवर्ड्स द आउटर ऑब्जेक्ट्स। हा, कितना म्हणजे किती छान हे लोक काव्यमय वर्णन करतात ना, कि इंद्रिय जो है ये खिड़की दरवाजे है, और मन है ना, ये इन खिड़कियों से दरवाजों से बाहर की चीजों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ जुड़ने के लिए दौड़ता रहता है। द लिसनिंग कैपेसिटी, द ऑडिशन इन द ईयर्स रन टुवर्ड्स साउंड टू कैच इट, टू गेट अ सेंसेशन ऑफ व्हाट द साउंड इज लाइक एंड व्हाट द वर्ड्स आर लाइक। हर इंद्रिय, आंखें देखना चाहती है खिड़की से बाहर क्या है, कान अगर कोई आवाज आता है तो हमारा कान जो है ये सुनने की कोशिश करता है कि ये क्या है, इन शब्द क्या शब्द बोले जा रहे हैं और इसका अर्थ क्या है, और इसको मैं कैसे सुन लूं। हाँ, ये चलते रहता है। द साइट इन द आईज रन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, आउटर ऑब्जेक्ट, टू गेट अ सेंसेशन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड प्लेजर आउट ऑफ दैट कॉन्टैक्ट। कौन आया है दरवाजे से, खिड़की से बाहर, क्या दिख रहा है, कैसा मौसम है, कंटिन्यूअसली आंखें बाहर ढूंढती रहती है कि कहीं ना कहीं मैं किसी चीज के साथ जुड़ जाऊं तो मुझे खुशी मिले। आफ्टर ऑल यू सीक कॉन्टैक्ट फॉर प्लेजर। अब देखो ये कितना छोटा सा सेंटेंस उन्होंने बीच में डाल दिया। कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ क्यों जुड़ती है? खुशी के लिए। आंखें चीजों के साथ जुड़ती है, कान हमारे साउंड के साथ जुड़ते हैं, आंखें विजुअल के साथ जुड़ती है। ये हम किसी के भी साथ क्यों जुड़ते हैं? टू वी यू सीक कांटेक्ट फॉर प्लेजर। द सेम इज विद द टंग, द सेम इज विद द स्किन, द सेंस ऑर्गन्स, द विंडोज आर टू बी एड्यूकेटेड। तो ये जो इंद्रिय है ना, ये खिड़कियां हैं, और मन इनके माध्यम से बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते ही रहता है। तो इन खिड़कियों को हमें अपने नियंत्रण में लाना होगा। ऑलराइट, द कॉन्शियसनेस इज साइमल्टेनियसली टू बी एडुकेटेड। और ये जो मन है
जो इनके माध्यम से बाहर भागते रहता है, इसको भी तो हमें हमें इस पर भी तो नियंत्रण लाना होगा, राइट? ताकि मन भी दौड़े नहीं, आंखों के माध्यम से, कानों से, त्वचा से कांटेक्ट के लिए ये मन भागता ना रहे। व्हाट डू वी डू so that the sense organs do not get mutilated, do not get damaged in any way? बस कंटिन्यूअसली खिड़की दरवाजे खोलकर बाहर दौड़ने की कोशिश अगर चलती रहती है, बरसों तक, कभी कभी जन्मों तक भी हम कह सकते हैं, तो ये कोशिश, तो ये खिड़की दरवाजे को हानि पहुंचती है। तो ये हानि कैसे ना पहुंचे, हाँ, ये सवाल है। What do we do so that the sense organs do not get mutilated, do not get damaged in any way? How do they get damaged? किस तरह से इनको हानि पहुंचती है? इफ यू इंडल्ज टू मच इन सेंशुअल प्लेजर्स, देन योर सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंसेस गेट डैमेज्ड। बहुत ज्यादा उपभोग जब हम लेते हैं ना, आंखों से, कानों से, त्वचा से, जबान से, नाक से, जो भी हमारे इंद्रिय है पांचों, तो हम जब बहुत ज्यादा चीजों से जुड़ते हैं बाह्य, और बहुत ज्यादा सुख पाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इंद्रिय नहीं, लेकिन हमारे उनकी जो क्षमताएं है ना, इस पर भी परिणाम होता है। तो सुनने की कैपेसिटी, देखने की कैपेसिटी, जो भी स्पर्श ज्ञान है, रस ज्ञान है, इन सब को हानि पहुंचती है, बिकॉज दे बिकम लूज बाय टू मच इंडल्जेंस। कोई भी चीज को बहुत ज्यादा यूज की जाए तो वो कैसे हो जाती है? ढिल्ली हो जाती है। उसमें जो टोन होना चाहिए ना, वो टोन उसका निकल जाता है, वो ढिल्ली हो जाती है। तो टू मच इंटेलिजेंसी, द वे दैट they put across, the words that are being used over here are so fantastic, because they become loose by too much indulgence। बहुत ज्यादा उपभोग ले लिया तो ढीले हो गए। वी आर लिविंग इन द ईरा ऑफ द कल्ट ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, इट इज मच ऑनर्ड। और यहाँ पे हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं, उसमें तुम जितना उपभोग लो उतना कम है। हरेक जन हरेक के कंपटीशन में है। कोई यहाँ घूमने गया, कोई वहां घूमने गया, गेट टुगेदर्स की कंपटीशन है, घूमने फिरने जाने की कंपटीशन है। इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैंने इतने वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने इतनी मोडालिटीज सीखी है। अति, it's like spiritual shopping that goes on all the time. So that is also coming in too much, using of too much of your senses, right? We do not use the senses and the sense organs to receive what is necessary for physical survival, a decent, a healthy, a reasonable survival। देखो, जरूरी जितना है ना, उतना ही उपभोग लेना होगा। इसका मतलब गर्मी में रहना होगा नहीं, डिसेंट, हेल्दी और रिजनेबल जीवन व्यतीत करने के लिए जितना जरूरी है, उतना ही इंद्रियों को हमने, लाइक जैसे आंखों का कहा जाए तो टीवी घंटों घंटों तक देखना, राइट? सो कितनी चीजें हैं जो अति करते हैं हम लोग। दैट इज नॉट अवर पर्पस। क्योंकि सिर्फ जीवित रहना ये तो क्या हमारा ध्येय नहीं है। वी गो ऑन ग्रैबिंग एट प्लेजर्स वेदर नेसेसरी और नॉट। ये तो बीच में हो रहा है। या, सो that is not our purpose. We go on grabbing at pleasures, whether necessary or not, just to satisfy the idea, just to satisfy the imagination. अभी 2 दिन पहले, there is this young girl who was telling me कि मेरे सारे फ्रेंड्स यूरोप घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वह जा रहे हैं, मैं 3-3 महीने से कहीं भी नहीं गई। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जरूरी हो ना हो आइडिया कि भाई ये करना चाहिए, ये आज का जो भी ट्रेंड होगा वो ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। हाँ, सो वी प्लंडर द आउटर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसुअल प्लेजर। दे मे बी ऑब्जेक्ट्स, दे मे बी इंडिविजुअल्स, चाहे वस्तु हो या व्यक्तियां हो।
हम उनका उपभोग लेते ही रहते हैं। टू मच इंडल्जेंस, टू मच यूसेज makes the senses very loose. They do not have the tone, the tension which is required in a healthy state. जैसे हमारे स्नायुओं का होता है, हाँ, हमारे स्नायु का उल्टा है, हम लोग यूज ही नहीं करते, इसलिए वो ढीले हो जाते हैं, लेकिन ढीले हो जाते हैं। और जो जितना मसल टोन जरूरी है, हमको रिजिडिटी भी नहीं चाहिए, हमको बैलेंस चाहिए। हमको रिजिडिटी भी नहीं चाहिए और हमको लूजनेस भी नहीं चाहिए। द साइंस ऑफ योगा एम्फोसाइजेस रिस्ट्रेंट, इसलिए योग में प्रत्याहार सिखाया जाता है। अ वॉलंटरी कर्टेलमेंट ऑफ योर फ्रीडम इज रिस्ट्रेंट। प्रत्याहार क्या है? स्व इच्छा से खुद को सीमित करना, स्व इच्छा से खुद के ऊपर नियंत्रण रखना, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। वॉलंटरी लिमिटेशन ऑफ द कैपेसिटी फॉर एक्सपीरियंसेस इज रिस्ट्रेंट। देखो, स्व इच्छा से अनुभव, जो अनुभवों की जरूरत नहीं है, उन अनुभवों को नहीं लेना। The unmanifest accepts voluntarily the limitation of the solidification of its energy. That is why this material comes into existence. If the unmanifest does not pour its being into matter and voluntarily curtails freedom, then the cosmos would not be there. अब उल्टा देखेंगे हम, जो ऊर्जा है वो खुद को स्थूल रूप में बदलती है, यानी जो परब्रह्म परमात्मा है वो वो निर्मिति के माध्यम से खुद को दृश्य बनाता है, स्व इच्छा से बनाता है। अगर उसने उस चीज को कंट्रोल नहीं किया, इफ द अनमैनिफेस्ट डज नॉट pour its being into matter and voluntarily curtails freedom, then the cosmos would not be there. तो कहने की बात यह है कि प्रत्याहार बहुत जरूरी है। इन द सेम वे द साइंस ऑफ योगा emphasizes the cultivation of this faculty of voluntarily accepting control, accepting regulations. The eyes look at only that which is necessary. The seeing may go on involuntarily because the sight is there in your eyes. You are awake, your eyes are open, they see, but you do not look at an object or an individual unless that glance is warranted. आंखें खुली है, हमारी इंद्रिय खुले ही रहते। जब हम जागृत अवस्था में हैं तो हमारे सारे इंद्रिय ओपन है, कान खुले है, नाक खुला है, आंखें खुली है, हर चीज ओपन है। लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ना नहीं। जुड़ना या न जुड़ना ये हमारा चॉइस होता है, ठीक है। यू डोंट लुक एट पर्सन्स आउट ऑफ जेलसी। अगर मैं किसी के पास देखूंगी तो प्रेम से ही देखूंगी, ये तो मैं तय कर ही सकती हूँ। मेरी नजर में मैं विनम्रता या काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, इस चीज को आंखों में बसाऊंगी और उसी नजर से मैं देखूंगी। ईर्ष्या यानी जेलसी, शंका यानी सस्पिशन, राग यानी क्रोध, एंगर, क्रोध, फॉर गेटिंग आउट सम प्लेजर आउट ऑफ इट, इन चीजों की नजर तो मैं चॉइस से रोक सकती ही हूँ, इन नजर से मैं नहीं देखूंगी। तो ये खुद को सीमित करना हो गया। तो हमारा चित्त जो है ना, ये एकाग्र अवस्था में रहेगा, वरना उसकी अवस्था बदलती रहेगी, क्षिप्त विक्षिप्त यहाँ वहां घूमती रहेगी। यू डू नॉट ईट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। सिर्फ खुशी खुशी के लिए खाना छोड़ दो। द कॉन्टैक्ट विथ फूड इज हेल्थ ओरिएंटेड। अन्न से अगर नाता जोड़ोगे तो किस लिए जोड़ोगे? आरोग्य के लिए जोड़ोगे। सो द सेंसेस हैव टू बी एडुकेटेड इन वॉलेंटरी रिस्ट्रेंट। तो ये जो इंद्रिय है ना, और ये इंद्रियों की जो शक्तियां है, यानी आंखों की दृष्टि, कानों का ऑडिशन है, द सेंस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, टच है, ये जो सेंसेस है, इन सेंसेस को स्व इच्छे से हमने नियंत्रण में रखना होगा। दैट इज द प्री रेक्विजिट ऑफ अभ्यास। अगर अभ्यास करना है तो इंद्रियों को पहले अपने
अपने कंट्रोल में रखना सीख लो। यू कैन नॉट डू अभ्यास, यू कैन नॉट एडुकेट योरसेल्फ इफ यू अलाउ द माइंड टू वॉन्डर थ्रू द सेंसेस एट एवरी अदर मोमेंट। इंद्रियों के खिड़की दरवाजे से मन तुम्हारा बाहर भागते रहेगा तो फिर अभ्यास कैसे होगा? Just going around collecting some sensation and getting pleasure out of that sensation, feeling that you are living। हमको क्या लगता है मालूम है, अगर ऑल द टाइम हम लोग जुड़ते रहे चीजों से और ऑल द टाइम हम कुछ ना कुछ अनुभव लेते रहे या कोई ना कोई संवेदना महसूस करते रहे तो ही हम जिंदा है, वरना हम जिंदा नहीं है। राइट? सो दैट इज हाउ वर्ल्डली पीपल लिव। then you get more and more entangled in the perishable world। अगर खुद को नियंत्रण में नहीं रखा, अगर हमारे इंद्रिय बाहर दौड़ते रहे तो हम उसमें उलझने वाले है ही है, कैसे नहीं उलझेंगे? then you want to keep that object or individual under your control। अगर हम बाह्य चीजों से, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, अगर हम उसके साथ उलझते रहे तो हम उस पर नियंत्रण लाना, उस पे कंट्रोल लाना चाहेंगे, उसको हमारा बनाना चाहेंगे, उस व्यक्ति या वस्तु को हम हमारा बनाना चाहेंगे, हमारे नियंत्रण के अंदर लाना चाहेंगे। यू वांट टू ओन इट, यू वांट टू possess इट एंड यू गिव बर्थ टू अटैचमेंट। और फिर किसकी शुरुआत हो गई? राग, यानी अटैचमेंट। जुड़ जाओगे उस चीज से, अगर जुड़ गए तो बंधन में आ गए। कोई किसी भी व्यक्ति के, अगर तुम उनकी ही तरफ तुम्हारा ध्यान रहा तो तुम उससे जुड़ जाओगे। अगर तुम उससे जुड़ गए तो तुम्हारे 24 घंटे बस उसी के बारे में तुम सोचते रहोगे और उसी के, उसको अपने कंट्रोल में कैसे रखे, क्योंकि हम इतने अटैच्ड है ना, हम उनको अपने कंट्रोल के बाहर नहीं छोड़ना चाहते, तो हम उनका कंट्रोल, उनको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। अटैचमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इनडिस्क्रिमिनेट इंडल्जेंस इन प्लेजर। अटैचमेंट, सुख, छोटी फ्रेंड्स, अभी आपको लगेगा शायद कि आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो। आप, इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर कि अभी जो मैंने पढ़ा वो आपके लिए क्या मायने रखता है, या आप इसमें से क्या समझ रहे हो, कहाँ पे आप खुद को, खुद की जिंदगी में इस चीज का एप्लीकेशन देख रहे हो? कैन, वुड एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर? I'm seriously asking. See what she's saying. That is how worldly people live. Then you get more and more entangled in the perishable world. Then you want to keep that object or individual under your control. You want to own it. You want to possess it, and you give birth to attachment. Attachment comes into existence by indiscriminate indulgence in pleasure. Yes, Anjali. Tell me. दीदी, आपण एखाद्याचा खूप विचार करतो की अमुक व्यक्तीने असं वागायला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला फ्री ठेवायला पाहिजे किंवा काय, तर सतत सतत तो विचार करत असतो आणि आपण त्याचा विचार करून त्याच्यात आपण अटकलेलो असतो. अगदी बरोबर आहे. स्वतःचा काय एक्झाम्पल आपण देऊ अटकून शकते? जातो त्याच्यामध्ये, आपण आपल्यात राहतच नाही, आपण त्याच्यात अटकून जातो त्याचा विचार करत करत. अगदी अगदी बरोबर आहे. पण समजा स्वतःचा एक अनुभव किंवा उदाहरण द्यायचं असेल तर काय देशील? माय हजबंड. येस, म्हणजे यू असं आर बँग ऑन. ऍक्च्युली आता मी हे सगळे टॅबलेट्स वगैरे बंद केले आहेत ना, तर ते मला खूप चिडतायत. ते सगळ्यांकडे मग माझी तक्रार करतायत की हिने असं करून टाकलं, गोळ्या बंद केल्या. आता त्यांना माहितीच नाही की मी 2-3 वर्षापासून गोळ्या नाही घेते म्हणून. ते त्यांना त्यांची हे आता काळजी आहे. आता समजलं, त्यांना 2-3 हा. दिवसापूर्वी. आणि मग त्यांना एकदम असं की आता मग ही कसं मग गाडी चालवते आणि मग ठीक आहे, तिला स्वतःची नाही काळजी, पण लोकांची तर तिने काळजी करायला पाहिजे. आणि मग त्यांना तो इन्सिडेंट आठवला, जेव्हा मी तुमच्याकडे आली होती मला त्रास झाला तो. मग तिला बरोबर. तेव्हा पण त्रास झाला होता. त्याला पण 3-4 वर्ष 5 झाली. वर्ष दीदी, हा, 2018. 18 येस, 5 वर्ष झाली. येस येस, आणि अंजली. त्याच्यानंतर परत ती गोष्ट रिपीट नाही झालेली. हा, अंजली नाही, अगदी 18 बरोबर नाही, आहे. 18 नाही, 20 लॉकडाऊनच्या आधी, 20 18 ओके, नाही. 20 तर 3 हा. वर्ष
झालेच ना. तरी पण ओके. नाही, एक मिनिट जे तू उदाहरण दिलं ते परफेक्ट उदाहरण दिलं. पण हे जे वाक्य आहे, अटॅचमेंट कम्स इनटू एक्झिस्टन्स बाय इनडिस्क्रिमिनेट इंडल्जन्स इन प्लेजर. विजया, तुम्हाला काय बोलायचंय? मला तेच सांगायचं मॅम, मी म्हणजे माझ्या मुलाचा घटस्फोट झाला, तुमच्याशी बोलले मी. हं. पण सामाजिक दृष्टिकोनातनं त्याचं लग्न व्हायला पाहिजे. माझं मन मला सांगतंय की ते खूप गरजेचं आहे असं काही नाहीये. कारण तो बरोबर, एकदम व्यवस्थित कंट्रोलमध्ये छान राहतो. बरोबर. पण मग हे सामाजिक दृष्टिकोनातनं ते दडपण घेऊन मला त्रास होतोच त्याचा म्हणजे. होतं. हे जरी बरोबर आहे. अध्यात्माचं म्हणजे करते तरी म्हणजे तुम्ही कोणाशी जुळलात, तुम्ही कोणाशी जुळलेला आहात, तुम्ही त्याच्याशी. समाजामध्ये नाही, हां, हां. समाजामध्ये जुळलेले आहात. कारण समाज हं, तुमच्यासाठी त्याच्यापेक्षा पण जास्त महत्वाचा आहे. पण इथे हं, काय हं. इथे जो ती मुद्दा मांडते की आपल्या इंद्रिय आणि मनाच्या माध्यमातनं, मी हिंदीत सांगते, हमारे मन और इंद्रिय के माध्यम से हम अगर किसी चीज का उपभोग बहुत ज्यादा लेते हैं, जितनी बार उसकी खुशी हम महसूस करते हैं, तो हम उनके साथ और भी खुशी महसूस करना चाहते हैं. ओके, मी जसं अंजलीने एक्झाम्पल दिलं, मी एक्झाम्पल देईन. समजा फॉर एक्झाम्पल की माझा मुलगा, मेरा लड़का, अगर इसको, मेरे बच्चे को देखकर अगर मुझे खुशी महसूस होती है, तो मैं फिर दोबारा देखती हूँ, फिर खुशी महसूस होती है, फिर दोबारा देखती हूँ. जितनी बार मैं उसको देखती हूँ, उतनी बार मुझे खुशी महसूस होती है. इस खुशी का उपभोग मैं अगर अति करने लगी, तो मैं मेरे बेटे के साथ जुड़ जाऊंगी. और अगर मैं मेरे बेटे के साथ राग अटैचमेंट में आ गई, तो मैं उसमें उलझ जाऊंगी, मैं उलझूंगी और अटैचमेंट में आ जाऊंगी. और किसी भी चीज के साथ अगर हम अटैच होते हैं, बार बार आप अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करके देख लो. योग सूत्र में तो ये कहा है, भगवत गीता में भी वही कह रहे हैं कि अगर तुम अटैच हो गए तो उसका परिणाम क्या होगा? दुख. 110% दुख. फिर चाहे तुम्हारा बच्चा हो, पति हो, तुम्हारा पेट हो, कुछ भी हो. ये शैलजा, टेल मी. यस. नथिंग, यू नॉट अटैच टू एनीथिंग. नॉट मैं अटैच भी टू सोच एनीथिंग. रही हूँ मैं किससे अटैच टू. नथिंग. Nothing. Wonderful. And Not aren't you even happier? Shruti. Aren't Not you even. happier? Not even your daughter, not even anything. So aren't you more at peace and more in Absolutely. एब्सोल्यूट पीस एंड काम? से यही है, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे जो सबसे करीबी है ना, उनके साथ ही हमारा अटैचमेंट, और वही हमारे दुख का कारण बनते हैं. और अगर अपनी जिंदगी को पूरा हम अगर देखेंगे ना, तो कितनी बार इन्हीं के वजह से हमें दुख पहुंचा है, ये पता चल जाएगा. है ना दीदी. हा. तसंच मुलींबरोबर होतं की म्हणजे आता त्या आल्या की छान वाटतं हो, आणि मग असं वाटतं की यावं, म्हणजे टिनूनी यावं खाली माझ्याशी गप्पा माराव्या. पण तुझ्या पण घरातच येऊन राहून गेली तर? अ, आणि नाही टिनू छोटी माझी धाकटी हा, की ओके. पण मग तीच मला शिकवते की मम्मा डोंट बी सो अटॅच्ड. म्हणजे परत तुला म्हणजे ती कधी येते आणि कधी हा, सांगून पण येत नाही. मग मी बरोबर, म्हणते की नाही, हे मला शिकवण्यासाठी आहे, मी डिटॅच राहण्यासाठीच आहे हे माझ्यासाठी. बरोबर आहे, ठीक आहे, मला तिच्याशी बोलल्यानंतर छान वाटतं, ती छान एक्सप्लेन करते असं. पण बरोबर आहे. मला माझं इंडिपेंडेंट व्हायचंच आहे. हो, तर ती नाही येते ते माझ्या चांगल्यासाठीच येते, मला डिटॅचमेंट शिकवण्यासाठीच येते. अगदी अगदी बरोबर. ऑल राइट. सो कितना भी करीबी नाता तुम्हारा हो, तुम प्रेम कर सकते हो, तुम एक दूसरे की केयर कर सकते हो, तुम एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हो, जो एक दूसरे की जरूरतें है उसको पूर्ण कर सकते हो, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होना. अगर अटैच नहीं होंगे तो दुख नहीं होगा. जैसे विजया जी, सोसाइटी क्या कहती है ये बहुत ज्यादा मायने अगर रखता है, तो तुम सोसाइटी में उलझे हुए हो, तुम समाज के साथ उलझे हुए हो, समाज के साथ तुम्हारा अटैचमेंट है. बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे शादीशुदा हो चाहे डिवोर्स्ड हो, वो खुश है असं आहे. कि नहीं वही मायने रखता है. अगर वो खुशी खुशी जिए, चाहे आजकल बच्चे शादी भी नहीं करना चाहते, अगर वो खुश है, उनको क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए ये भी मायने नहीं रखता, है ना.
आपल्याला काय पाहिजे त्यापेक्षा त्या मुलांना स्वतःसाठी काय पाहिजे हे जास्त महत्वाचं आहे की नाही? इजंट दॅट राईट? पण राईट. पण कसं होतं ना, की एक अशी सहानुभूतीची नजर त्यांच्याकडे येते हा, आणि मग पण ते ही मला जरा सहानुभूती त्रासदायक होतं. नाही, नो नो नो, ही सहानुभूती कोण बघतंय? तुम्ही बघताय की सम नाही? हां, नजरेतली सहानुभूती कोण बघतंय लोकांच्या? तुम्ही बघताय. ती मी बघायची की हां, नाही हा तुमच्याकडे चॉईस आहे. त्यांनी काय पण हं, नजरेत आणू देत, उद्या ते राग आणतील नजरेत, तर त्यांच्या रागाला तुम्ही लक्ष देणार आहात का? हं. हाँ? असं हे ह्यालाच अभ्यास म्हणतात. ओके, अभी हमने जो किया ना इसी को अभ्यास कहते हैं, राइट? सो अटैचमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इनडिस्क्रिमिनेट इंडल्जेंस। यानी क्या मैं बेटे को देखूं ही नहीं क्या? जरूर देखो, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट इंडल्जेंस नहीं करना। जैसे अंजलि बोल रही है, क्या मैं 24 घंटा बेटी को देखूं या देखूं ही नहीं? नहीं, लेकिन कंटिन्यूस देखने की क्या जरूरत है? उसको अपनी जिंदगी है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी है, जब वक्त मिलेगा तब इंटरेक्शन होगा, राइट? सो इनडिस्क्रिमिनेट इंडल्जेंस इन प्लेजर। कुछ बोलूं मैं? जी जी पद्मजा बोलिए। मेरे लाइफ के ही कुछ एक्सपीरियंसेस इस मोड पे शेयर करती हूँ जी। कि एक 9-10 साल पहले मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक चढ़ गया था। हम्म। मैं पहले अपने सोलो ट्रिप पे गई 1.5 महीने के लिए, हम्म। बट वो जो जिंदगी का समय था वो मेरे लिए काफी इनडिसिसिवनेस का था। मैं हम्म। बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी डिसीजंस लेने का। क्या लेना क्या करना है ये मुझे पता था, पर वो सब करने का मुझे बहुत डर था। मेरे हम्म। शादी से बाहर आने की कोशिश थी, हम्म। बहुत पेरेंट्स की जिम्मेदारी, और उस सब चीजों से मैं भाग गई ऐसा लगता है आज मैं जब वो इंसिडेंट्स को देखती हूँ। बिल्कुल सो बिल्कुल। आई वाज यू वर रनिंग आई वाज अवे। या आई वाज रनिंग अवे। लेकिन जब मैं वो सोलो ट्रेवल में गई तो वो एक इंट्रोवर्टनेस आया, अपने अंदर झांका और यही देखा कि मैं जिन चीजों से भागना चाहती हूँ भाग नहीं पा रही। बराबर। आई हैव टू टेक डिसीजन। इसी तरह ट्रेवल्स में जब इंट्रोवर्टनेस एंड नेचर के, फिर मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि मैं नेचर के जितना नजदीक जाती हूँ जी। and I travel how all the notions जो है सोसाइटी के कुछ नोशंस है, कुछ फैमिली के नोशंस है, कुछ पेरेंटल है, कुछ समाज के है, कुछ बच्चे का अटैचमेंट है, बट नेचर से कनेक्ट होती हूँ तो मुझको बहुत ताकत मिलती है उन सब चीजों के पार जाने की। जी। पर धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि ट्रैवलिंग का शौक भी अब कि जी भर गया। अब समझ में आ गया है कि अल्टीमेट ट्रैवल अंदर अंदर करना जाने है। का ट्रैवलिंग भी बहुत, तो बराबर। बाहर का हो गया है ऐसा लगता है। कितने ही चलो, ज्योग्राफिकल रीजन देखो, क्या बहुत भी सुन लो, बहुत लॉट अच्छी। किया। ये भी बहुत अच्छी पद्मजा बात है कि पेट भर गया अब तो शांत हो जाओ। राइट। ऐसा नहीं कि यस। भूख भी बढ़ती जा रही है तो हम खाते भी जा रहे हो, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ये नहीं यस। होना यस, थैंक यू फॉर दैट शेयरिंग। वंडरफुल। राइट। तो तो मैं पढ़ते जाती हूँ, पर बात आपके समझ में आई या नहीं आई? सो दिस इज थोड़ा सा, अगर डिस्कशन होता है तो पता चलता है। फाइंड आउट, लाइक शैलजा ने अभी सोचा कि मैं किस चीज से अटैच्ड हूँ, और देन शी फाउंड दैट नहीं, मैं किसी भी चीज से अटैच नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं किसी चीज से अटैच नहीं हूँ तो मेरी अवस्था कैसी है, इसके बारे में सोचो। इसका अगर मैं उल्टा बोलूं ना, बिल्कुल, अगर तुम दुखी हो, अगर तुम्हें टेंशन है, अगर तुम्हें स्ट्रेस है, अगर तुम वरी और एंजाइटी में रहते हो, तो पता करो किस चीज के साथ तुम ओवर अटैच्ड हो गए हो। ओवर इंडल्जेंस, अतिरेक कहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि ये अतिरेक किए बगैर दुखाना पॉसिबल ही नहीं है। Okay, so once you see that if you feel that you are unhappy, find out what is the cause of that unhappiness. Where are you overindulging yourself? Where you are being indiscriminate? और ये indiscriminate indulgence, ये जो शब्द, ये मेरे मन को बिल्कुल छू गया। बिकॉज, और राधा मैं बोलूंगी मेरे बुद्धि को बहुत ज्यादा छू गया, बिकॉज हमें पता नहीं चलता कि हम हमारे बच्चों पे,
कितना कंट्रोल, क्या? क्योंकि हमारे बच्चों हमको लगता है हमारे हक के है, और इनका हक हम नहीं छोड़ना चाहते। हक के कब लगता है कि ये हमारे हक के? जब हम इनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। फिर हम उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वो उनका घर बसाए, हम नहीं चाहते कि वो अपने पंख फैलाए, या वो हमको छोड़ के दूसरी जगह पे रहने जाए। बड़ा दुख होता है। ऑलराइट। और ईगो को हर्ट होता है जब ये चीजें हो जाती है, फिर दुख हमारे साथ। तो ये अटैचमेंट जो है, ये अटैचमेंट किन किन चीजों से कितना है, कैसा है, इसको अगर देखोगे तो दुख का अंत हम कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट इंडल्ज एक्सेसिवली, अनवारंटेडली, अनसाइंटिफिकली इन द प्लेजर्स ऑफ द बॉडी और माइंड। अब देखो, ये जो सुख है, ये मन और शरीर का सुख, मन और शरीर का सुख है। इसमें से बच्चे मेरे आंख के सामने रहे तो कितना अच्छा, ये या मेरे पास रहे तो कितना अच्छा, ये मन का सुख है। राइट। सो और वो उससे खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो हम हर पल ये खुशी चाहते हैं। और हर पल ये खुशी अगर चाहिए तो उस वस्तु या उस व्यक्ति को हमको बांध के रखना होगा। तो हमको उस पर लगाम डालनी होगी। So this is how we try to control them, right? There will not be any attachment at all if you do not indulge excessively, unwarrantedly, unscientifically in the pleasures of the body and mind. ये शरीर और मन को सुख देने वाली चीजों से अति जुड़ना अगर आप छोड़ दोगे तो दुख कभी नहीं होगा, अटैचमेंट कभी नहीं आएगा। There will be a beautiful relationship of perception, contact, enjoyment, and the thing gets finished. जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था हमको, भूख लगी है, किधर लगी है? पेट को लगी है। पेट आंखों को बोलेगा, आंखें अन्न को देखेगा, हाथ अन्न उठाएगा, मुंह में रखेगा, पेट भर जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये जो है प्यास और भूख, हम उधर के उधर मिटा देते हैं, बाद में उसका सोचते नहीं बैठते। लेकिन अटैचमेंट्स होते हैं ना, जो जो व्यक्तियों से या प्राणियों से, तो हम ऑल द टाइम उनके बारे में सोचते रहते हैं। सो नो रेसिड्यू ऑफ द डिजायर फॉर इट्स रेपिटेशन। सुख उसको कहा, वैसा वाला सुख ढूंढो कि जैसे अभी पद्मजा शेयर कर रही थी कि भाई घूमने चली गई लेकिन तृप्त हो गया, और ये भी पता चल गया जब नेचर के साथ जुड़ी, तब ये भी पता चल गया कि भाग के कुछ नहीं होने वाला। सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, रहना होगा उसी जगह पे, और वहीं पे सॉल्यूशंस निकालने होंगे। इस तरह से दौड़ने से कुछ नहीं होगा। सो नो रेसिड्यू ऑफ द डिजायर फॉर इट्स रेपिटेशन। तो वो मैम, सुख का अनुभव। ये सुचित्रा। या अभी हमारे सामने एग्जाम्पल ममता का है। ममता शादी में जाके आई, वो सब कपड़े वगैरह निकाल लिए, वो खाना वगैरह खा के सब छोड़ दिया, रीडिंग में जुड़ बैठ गई। गई, बिल्कुल। लाइव एग्जाम्पल है हमारे लाइव सामने। एग्जाम्पल अभी अभी जो हमारे सामने हुआ। हाँ, फ्रॉम और कल भी हमारी बात हुई ना मैम, जस्मीन और बसरू सबका। यस। ठीक है, मेरा भी वैसे, उनका जो एक्सपीरियंस है मेरा भी है, लेकिन मेरा क्या अनुभव क्या बोलता है, ठीक है, डेस्टिनी मुझे यहाँ तक लाई है, कुछ पर्पस होगा, वो फिर से मुझे भागना है, भागना जैसा हो जाएगा, मैं वापस अगर कभी भी आ वापस सोचेगी, सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, अगर वापस आने का इसलिए सोचेगी। यस, इसलिए मैं रोज उठ के मेरे बालकनी में, आप तो देखे है, जी। गुड मॉर्निंग हुबली, प्लीज एक्सेप्ट मी एंड प्लीज अलाउ मी टू एक्सेप्ट यू, मैं रोज वंडरफुल, प्रार्थना करती हूँ। वंडरफुल। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू। हाँ, बिल्कुल यस नए मैम, शहर में गई है ममता, और इतने 30-30, 35-35 साल तुम एक जगह पे रहते हो, और उसके बाद में छोड़कर बिल्कुल नई शहर में, नए स्टेट में चले जाते हो। तो एक्चुअली सब है, मायके का है, ससुराल के है, लेकिन वो बाहर के हो गए, मुझे तुम लोग अपने, मतलब वही मुझे मायका लगता है अभी ऐसे। नासिक बिल्कुल। पे मैं हाँ। स्वाति भी आई तो मुझे लगा कोई मायके वाले आए तो इतनी खुशी होती है ना, ऐसे हो जी गए स्वाति जी। करके। हाँ, लेकिन उस खुशी को आपने महसूस किया, और वो खुशी को महसूस करके आपने तृप्त का एहसास हुआ, और फिर बात उधर खत्म किया।
Yes, लेकिन yes. अगर तुम चाहो कि रोज कोई ना कोई इस ग्रुप से तुम्हारे घर आते रहे Most welcome. तो वो ओवर इंडल्जेंस हो जाएगा, Yes, वो yes, अटैचमेंट yes. हो जाएगा। कि मैंने देखा है ममता, एक्चुअली लोग ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ, वो कंटिन्यूअसली बुलाते रहते हैं, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, आओ, बिकॉज वो खुद के साथ बहुत बोर हो गए वो अकेले रहना नहीं जानते, इसलिए वो लोगों को बुलाते रहते हैं कि तुम लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कभी इसको बुलाओ, कभी उसको। मैं एक्चुअल में ऐसे लोगों को जानती हूँ। That is because if you are with yourself, you are lost. Yes. But you are not lost, Mamta. This is really a wonderful thing. And you are also having that desire to get accepted and for you to accept the new people that you are with. है ना? So this is so wonderful. बस बिल्कुल यहाँ पे विमला जी का मुद्दा सही तरह से एक्सप्लेन हो गया। क्योंकि लाइफ मतलब विमला जी को पढ़ के तो हमको इतना तो समझ में आने लगा आना है, चाहिए, बिल्कुल क्योंकि आने लाइफ तो ऐसी ही है, हम लोग ही उसको आगे पीछे ऐसे करते रहते टेढ़ा हैं, मेढ़ा करते रहते हैं, सच बात है। So yes, so no residue for the desire for its repetition, no desire for pleasure is left behind in the memory. Enjoyment gives you a sense of fulfillment. सुख किसे कहते हैं पता है? अनुभव करके पूर्णत्व महसूस करना, तृप्ति महसूस करना, बस तृप्त हो गए, अब वो चले भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। एंजॉयमेंट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सो द माइंड डज नॉट वांट टू लुक बैक अपॉन इट। तो बार बार मुड़कर नहीं देखता मन, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा पत्नी, मेरा पति, वॉट एवर, once you have a good meal, अच्छा खाना खाओगे for 4 or 5 or 6 hours, there is no desire to look back. अच्छा पेट भर के खाना खाने के बाद 4-5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती। इन द सेम वे यू गो थ्रू योर रिलेशनशिप्स, sensual and psychological, in a magnificent restrained way. तो संबंध भी वैसे होना चाहिए, एक बार मिलके गए तो बस अभी 2-4 महीने कोई नहीं आएगा तो चलेगा, राइट? जैसे भूख लगी, एक बार ठीक से खाना खा लिया, अब 4-5 घंटे के बाद जब भूख लगेगी तब देखेंगे, तब तक भूख के बारे में, अन्न के बारे में सोचते भी नहीं है। द साइंस ऑफ योगा डज नॉट प्रोपोगेट एनी डिनायल। कहने की बात यह है, योग भूखे मरो, हाँ, उपवास करो, मौन में रहो, बातें मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। शरीर की, मन की जरूरतों को बिल्कुल नकारना नहीं है। नो डिनायल, no negation. So the science of yoga does not propagate any denial, any negation, any rejection, any suppression, or nor does it prescribe indulgence. अति मत करो, भूखे भी, सूखा भी नहीं पड़ना चाहिए, और इतना भी गिल्ला नहीं हो जाना चाहिए की उसमें जो भी कुछ आहे वो, आपण मराठीत म्हणतो ना, इतकं ओलावा आहे की कुजून जातं, ते कुजणे पण नको आणि सुकणे पण नको, दोनों नहीं होना चाहिए। इट गोज मिडवे, मिडल पाथ, इट इज द पाथ ऑफ द गोल्डन, इट इज द पाथ ऑफ द गोल्डन, मीन्स द गोल्डन पाथ ऑफ रिस्ट्रेंट। इसको कहते हैं सुवर्ण मध्य मार्ग। तो सुवर्ण मध्य, हमेशा हर चीज का सुवर्ण मध्य निकालना है। When you do the asanas day after day, you are keeping the muscular, glandular and other systems in your body at the required tension and tone. So when bodily movements are required, the body can move in a supple way, in a rhythmic elasticity till old age. अब जब आसन की प्रैक्टिस रोज रोज क्यों करते हैं सब, पूरा खाल कितनी भी उम्र हो गई हो, ये नेक मूवमेंट्स, शोल्डर मूवमेंट्स, रिस्ट मूवमेंट्स, एल्बो मूवमेंट्स, हर जॉइंट की मूवमेंट क्यों करते हैं? ताकि उस 1 घंटे के अभ्यास से या 40 मिनट के अभ्यास के बाद दिन भर जो भी तुम हलचल करो ना, दिन भर जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार का मूवमेंट करना पड़े, वो बड़ी सहजता से हो सके। इसलिए तुम वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आसन का प्रैक्टिस किया जाता है। उसी तरह से when you do the yama and niyama, the purity of the inner organ is restrained. आसन के अभ्यास से
हमारे अंदर की जो भी संस्था है, हमारे अंदर के जो भी ऑर्गन्स है, ये जिस तरह से हेल्दी रहते हैं, वैसे यम नियम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम और 5 नियम जो है, इससे हमारे अंतर मन की शुद्धि होती है. The inner organs is purity of the inner organs is retained when you do pranayam. बस उसी तरह से जब प्राणायाम का अभ्यास करते हो, the whole blood system gets oxidized. हमारा जो खून का अभिसरण है पूरे शरीर में, पेशी पेशी तक, हमारे कण कण तक ऑक्सीजन पहुंचता है प्राणायाम करने से, right from the crown of the head to the big toe. Then the purity of the inner organs, the detoxification of the blood system and the faculty of restraint help together in your education of dharana and dhyana. So यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसका अभ्यास करने से प्रत्याहार होने लगता है. और प्रत्याहार जैसे जैसे मन शरीर शुद्ध होते जाता है, प्रत्याहार होते जाता है, अपने आप धारणा और ध्यान का अभ्यास शुरू हो जाता है. If this is done, if the abhyasa at the material existence level through yam, niyam, asan, pranayam are done, then pratyahar stands as a bridge between the physical and the mental level. और सिखाते वक्त सिखाते भी है, अष्टांग योग में पहले 5 जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये पहले 4 जो है, इसको बहिरंग योग कहा गया है, यानी शारीरिक लेवल पे जो किया या भौतिक लेवल पे जो किया जाता है वो, तो ये बहिरंग योग है. और धारणा, ध्यान, समाधि 3 जो है, ये अंतरंग योग है. और बहिरंग और या अंतरंग को जोड़ने वाला ब्रिज, या जिसको दुआ कहते हैं, वो ब्रिज जो है, वो ब्रिज यानी प्रत्याहार बनता है. The first 4 are done on the physical level. Pratyahar is the bridge to dharana and dhyana and samadhi, the last 3 of the consciousness levels. अब प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार is also a purifier of the atmosphere around you. हम कहते हैं ना, प्राणायाम से खून की शुद्धि, पेशियों की शुद्धि, ऑर्गन्स की शुद्धि, आसन और प्राणायाम से हमारे, और यम नियम से मन की शुद्धि. ये मन शरीर की शुद्धि के बारे में हम बात करते हैं, ये हम समझ सकते हैं. फॉर माय डियर योगा फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से सुनो. प्रत्याहार इज ऑल्सो अ प्यूरिफायर ऑफ द एटमॉस्फियर अराउंड यू. जो भी वातावरण में हम रहे, जो भी वातावरण में हम रहे, उस वातावरण में अगर हमने हमारे इंद्रियों को प्रत्याहार में रखा, कंट्रोल में रखा, तो वो वातावरण की भी शुद्धि होती है. इज दिस मेकिंग सेन्स? या अर्थ लागतोय ह्याचा? कसं काय? 2 लेवलवर सांगणार, 2 लेवल पे. येस ममता, टेल बताओ, बोलो, क्या बोलो. तो हम हमारा भी एग्जिस्टेंस उसमें इन्वॉल्व होता है ना. हाँ, अब हमने विड्रॉ किया तो हाँ, लेकिन शुद्धि कैसे होती है? वातावरण की शुद्धि प्रत्याहार से कैसे होती है? राइट, दैट इज द क्वेश्चन ओवर हियर. या सो जो बोलना चाहिए उतना ही बोले, जो करना चाहिए उतना ही करे, जितना लेना है उतना ही ले. प्रत्याहार तो जो तुमने अगर 4 उधर चीजें पड़ी है, तुमको आधे की जरूरत है, तो 3.5 चीजें दूसरों के लिए रह गई ना. युक्त आहार विहारस्य चेष्टस्य कर्म. बिल्कुल. तो वही वो हो एक. अगर तुमने जितना बोलना है उतना ही बोलोगे, उससे ज्यादा नहीं बोलोगे, तो क्या तुम्हारा वातावरण दूषित नहीं होगा? राइट, शुद्ध नहीं रहेगा, है ना, दूषित होने से रहेगा. इफ यू आर मेकिंग टू मच ऑफ नॉइज, इफ यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर पोल्यूटिंग द एयर अराउंड यू. हाँ, और अभी आई डोंट नो वो वाला शेयर मैंने स्पिरिचुअल पे शायद नहीं किया. स्वाति पंडित ने अभी कल या परसों उसने एक
एक राइटअप भेजा, देखो फॉरवर्ड किया था हमारे ग्रुप पे, समत्व के ग्रुप पे। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हारे घर में टिश्यू कम और होटल या रेस्टोरेंट में या बाहर की जगह जाओगे जहाँ पे फ्री मिलता है, वहां पे टिश्यू अगर तुम ज्यादा यूज कर रहे हो तो तुम चोरी कर रहे हो। तो अति उपभोग लेना, हाँ, हम लोग खुद के अपने घर में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, होटल में 1.5 चम्मच डालेंगे। तो ये वृत्ति होती है और ये अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है। चाहिए मुझे एक टूथपिक, लेकिन मैं 2-4 अगर उठा लेती हूँ। चाहिए मुझे एक टिश्यू, लेकिन अगर मैं 2-4 उठा लेती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मेरे घर में अगर मैं एक ले रही हूँ तो बाहर क्यों मैं एक से ज्यादा ले रही हूँ? राइट? तो ये जो है ना, ये इंडल्जेंस जो है, ये वातावरण को, दूसरे किसी चीज की, किसी को जो चीज जाने वाली थी वो तुमने डबल ले ली, तुमने बांटा नहीं, ये स्वार्थ हो गया। हाँ, चोरी तो बोला था वहां पे, इंटरेस्टिंग राइटअप था वो तो। और वैसे बहुत सारे उदाहरण दिए थे, ये जो मुझे 1-2 याद है वो मैं बोल रही हूँ। राइट? तो अपने घर का एसी 1 घंटा चलाएंगे, लेकिन होटल का एसी पैसे दिए हैं तो 24 घंटा चलाएंगे। क्या हम ये सब करते हैं या नहीं करते? राइट? बहुत सारी चीजें हैं ऐसा जो होते रहता है, इससे ये वातावरण सुबह दूषित सुबह आंगन झाड़ने से ये वृत्ति शुरू होती है। बिल्कुल का आंगन साफ करते हैं और दूसरों का आंगन में डाल अपना कचरा डाल देते हैं। हाँ, ये कंपाउंडेड घरों में देखा है कि वो यहाँ से कचरा उठाने का और बाजू के कंपाउंड में डाल देने का, हाँ, दीवार के उस पार। तो ये वातावरण दूषित होना, हाँ, मन का भी और शरीर का भी, बात करके भी, देख के भी, लेके भी, हर तरह से हम, ये प्रत्याहार इज अ प्यूरिफायर और द ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। अगर ये चीजें, अगर इफ यू डोंट इंडल्ज इन एनीथिंग लाइक दिस, if you talk about, I have seen people, they will talk about environment, but they are happily using all the tissues and it comes from the trees. Where is paper made from? If you are going to save electricity, then you save electricity wherever you go. If you are going to save water, you save water wherever you go. Isn't it universally applicable? हाँ, कि मेरे घर में मैं ये इसकी लाइट बंद करो, फैन बंद करो, लेकिन मैं अगर कहीं और किसी और के यहाँ जाती हूँ, अपने आप ऑटोमेटिकली आदत बन जाती है। पता है, हम जहाँ पे जाए, चाहे किसी का घर हो, चाहे अपना घर हो, चाहे किसी का ना हो, कोई भी जगह जब वहां पे, मैं तो लॉबी में भी अगर लाइट दिन में चालू है तो लॉबी की भी लाइट ऑफ करती हूँ। अगर बटन ना मिले तो काउंटर पे जाके बोलती हूँ, लॉबी की लाइट दिन में क्यों चालू है, इसको बंद करो। Whatever you follow for yourself in your house, you have to follow it outside also. Isn't that so? So what atmosphere are we talking about? Wherever we go, whatever is around us is our atmosphere. तो इस तरह से जहां भी जाओ, अगर सातत्य है तुम्हारे बिहेवियर में, तो तुम वहां का कोई वातावरण को दूषित नहीं करोगे, हर वातावरण को शुद्ध रखोगे। द फर्स्ट 4 प्यूरिफाई द इनर autonomous system, and pratyahar purifies the atmosphere in the house, atmosphere wherever you move. The way you move, the way you look, talk, the way you interact, aren't they the expressions of pratyahar? देखना, सुनना, करना, जहां भी जाओ, क्या यही प्रत्याहार नहीं होता? हाँ, कहीं कहीं जाके बड़बड़ 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 बहुत करना, कहीं कहीं जाके, मतलब देर इज नो कंट्रोल, यू नो। सो नॉट फोर्सिंग अपॉन योर सेल्फ, मस्ट एंड मस्ट नॉट। नहीं नहीं, वहां जा रहे हैं ना, करना ही होगा। अरे नहीं नहीं, बात तो करना ही पड़ता है, स्मॉल टॉक तो करना ही पड़ता है। कभी ट्राई किया है कि जहां पे तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे लाइक स्मॉल टॉक जिसे कहते हैं ना, क्या कैसे हो वगैरह वगैरह, अगर स्मॉल टॉक की जरूरत मी नहीं यूज है, वाटतं ते खूप अगं अगर स्मॉल दुनिया टॉक सगळं की जाऊन आता मी खूप टाइमपास करू जावं सोडणे आपण इगो सू किंवा व्यवहार सू अगर स्मॉल टॉक की जरूरत नहीं है, तो मौन बैठने की कोशिश करना, कभी प्रयत्न किया है?
अगर वो कुछ नहीं बोल रहे, आप भी शांत बैठो, आप क्यों 4 सवाल और पूछ रहे हो, राइट? सो मस्ट और मस्ट नॉट, शुड एंड शुड नॉट, ought एंड ought नॉट, नो कंपल्शन। तुम जो हो वैसे रहो। प्रत्याहार स्पॉन्टेनियस रिस्ट्रेंट, जहां पे भी हो सहजता से खुद पे नियंत्रण रखना। इट इज नॉट विड्रॉवल, इट इज नॉट रिजेक्शन। मैं करना चाहती हूँ पर मैं खुद को करने से रोक रही हूँ, नहीं, उसको प्रत्याहार नहीं कहते। कोई जबरदस्ती नहीं है। उसी सहजता से हर जगह जहां भी जाओ, जो भी करो, उतने ही सहज रहना। ये सहज रहना यानी ही प्रत्याहार है। इट इज नॉट withdrawal, it is not rejection. Look at the beauty of it. Withdrawal and rejection stink of violence. बाप रे, कितना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने लिखा है। those who have books, please underline this और इसके बारे में चिंतन मनन करो। withdrawal and rejection stink of violence. अगर तुम जोर जबरदस्ती पीछे हटते हो, मेरा मन है बहुत वो मिठाई खाना पर मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन है बहुत उनको पकड़ के रखना लेकिन मैं उनको पकड़ के नहीं रखूंगी, अगर ऐसा आपने किया, या तो फिर आपने नहीं नहीं मैं ये चीज नहीं कर सकती, ये मुझे वर्ज्य है, हमारे गुरु ने कहा है, ये मुझे नहीं चलेगा। मन ही मन तो लड्डू फूट रहे हैं, मन ही मन लाड़ तैयार हो रही है मुंह में, लेकिन तुम खुद को रोक रहे हो, नहीं, उसको प्रत्याहार नहीं कहते। जो सहज और सरल होता है उसको प्रत्याहार कहते हैं। ओके, और हाँ, विड्रॉल एंड रिजेक्शन स्टिंक ऑफ वायलेंस, क्या इसमें हिंसा नहीं है? अगर तुम कुछ करना चाहते हो पर खुद को करने से रोकते हो, तो ये तो खुद के तरफ तुमने हिंसा की, ये हिंसक हो गया। ये सुचित्रा, या क्योंकि उस टाइम तुम खुद के मन को मार रहे हो, तो बिल्कुल। हिंसा हो गई ना। हाँ, कुछ कुछ घरों में प्रथा है, परंपरा है, इसीलिए नवरात्र का उपास करना है, उसके मन में हो या ना हो, लेकिन हाँ, करना है क्योंकि परंपरा है। बिल्कुल परफेक्ट फ्रेज यूज किया है सुचित्रा ने यहाँ पे, मन को मारना। मारना यानी हिंसा, वायलेंस। हाँ, Violence सही, against yourself. यस, बिल्कुल, वायलेंस अगेंस्ट योरसेल्फ, राइट? सो विड्रॉल एंड रिजेक्शन स्टिंक ऑफ वायलेंस, रिस्ट्रेंट और स्पॉन्टेनिटी हैज नन ऑफ इट। प्रत्याहार में उत्स्फूर्त होने में, सहज होने में कोई हिंसा नहीं होती। सो वन इज एडुकेटिंग द सेंसेस थ्रू द फैकल्टी ऑफ रिस्ट्रेंट। तो इंद्रियों को और इंद्रियों के जो तन्मात्रा है, इनको हमें समझाना है, इनको सहज भाव में लाना है, जहां पे तुम्हें मन ही ना हो। मन होगा और खुद को रोकोगे तो हिंसा होगी ना, मन को मारोगे। मन ही नहीं होगा तो मारने का सवाल कहाँ से आएगा? और मन कब नहीं होगा? When will it be that मन नहीं है? ऐसा कब होगा? ऐसी अवस्था कब आती है कि मन नहीं है, अब और नहीं चाहिए, पेट भर गया? कब आते हैं? जब तुम तृप्त होते हो, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर इन कंटेंटमेंट। इसलिए पतंजलि ने संतोष को भी नियमों में डाल दिया है, राइट? तो तुम्हें संतोष महसूस होना बहुत जरूरी है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम कभी भी हिंसा नहीं करोगे खुद के खिलाफ, राइट? सो यू हैव टू लुक फॉर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, और सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? उल्टा अभी हम जा रहे हैं। सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा कि जो भी उपभोग लेना है वो लेके तुमने खत्म किया, पूर्ण विराम दिया उसे। अरे मैं दोबारा कब जाऊंगी, अरे मैं दोबारा कब खाऊंगी, अरे वो वापस कब आएगी। आए, खुशी मिली, बात खत्म। तो वो संतोष तब होता है जब कोई भी कर्म पूर्ण होता है। इसलिए कर्म पूर्णत्व से करना इतना Yes. इम्पोर्टेंट है। Awareness and totality के साथ जो भी करते हैं उसके It पार is निकल जाए। complete, बिल्कुल, it is Awareness complete, and totality. and you will go into contentment. Absolutely right, Yes. Padmaja, बिल्कुल, right? So one is educating the senses through the faculty of restraint.
अच्छा, ये तो अभी तुमने आंखों को, कानों को, मुंह को, इवन तुमने तो अपने जो भी इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इनको सबको लगाम लगा ली। ओके, सहजता से प्रत्याहार में आ गए। इस मन का क्या करें? राइट, सो व्हाट डू यू डू विद द माइंड? इस मन का क्या करे? यू हैव एडुकेटेड द सेंसेस, यू परसुएड द माइंड थ्रू द सेल्फ कॉन्शियस एनर्जी टू रिट्रीट, टू गो इनटू अबायंस इन द डायमेंशन ऑफ साइलेंस। मन को लगाम कोई लगने वाली नहीं है। मन इंद्रिय के पीछे भागेगा, इंद्रिय वस्तुओं के पीछे भागेंगे, और मन इंद्रिय के पीछे भागेगा। मन को शांत करना जरूरी है, मन को मौन में डालना जरूरी है, मन में को बिल्कुल what is it that she said, through the self conscious energy to retreat, to go into abeyance in the dimension of self। सोच समझ के, सारी बातें समझ आ गई, अभी हमने इतनी चर्चा की, सब बातें समझ आ गई। अब मन को क्या करना है? मन को बोलना है आप शांत बैठो। तो वो जो ऊर्जा है, समझदारी की ऊर्जा, ज्ञान के माध्यम से कर्म करेंगे, तो समझदारी से मन को मौन में रखेंगे, मन को शांत करेंगे। द सेंस ऑर्गन्स आर एडुकेटेड टुवर्ड्स रिस्ट्रेंट एंड द माइंड इज एडुकेटेड टू रिट्रीट इनटू साइलेंस। बहुत बड़बड़ करता है ये मन, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर आना है, ऐसा है होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितना शोर मचाता है मन, और वो हमारे ये इंद्रियों के घोड़े को दौड़ाते रहता है। तो इसको मौन में डालना होगा, इसको एनर्जी ऑफ साइलेंस में डालना होगा। अब कहाँ है ये मौन? वेर इज दिस एनर्जी ऑफ साइलेंस? हाँ, मन को डालो तो कहाँ डालू? राइट, सो the heart, 1 minute, yeah, the sense organs are educated into restraint and the mind is educated to retreat into silence. The heart is called the abode of silence by the Gita। देखो कितना सुंदर, आई डाउट कि इतना सुंदर ये वाला श्लोक किसी ने भी कभी समझाया होगा। तो मन को कहाँ रखूं ताकि वो चुप बैठे, ताकि वो शोर न मचाए? तो भगवत गीता में कहा है कि मौन का स्थान है हृदय, और अपने मन को हृदय में रखो ताकि वो इधर उधर ना भागे। ऑल राइट, सो जस्ट अलाउ योर माइंड टू रिमेन इन योर हार्ट, जस्ट स्टे देयर, कुछ नहीं करना है, जस्ट बी इन द हार्ट, जस्ट स्टे इन द हार्ट। सो यू परसुएड। अब ये कैसे करे? तो मन को समझाए, भैया शांत हो जा, हाँ, हृदय में तेरा घर है, वहां पे तेरी शैया है, तू वहां पे जाके शांति से बैठ ले। यू प्लीड विद द माइंड, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा तो विनती करो मन से, मन को कहो चलो बहुत अच्छे हो। छोटे बच्चे को कैसे पटाते हैं, ऐसे मन को पटाते हुए, उसको विनती करते हुए, उसको विनम्रता से पूछते हुए, प्रेम से उसको हृदय में बसाना है। इट इज अ सेल्फ कॉन्शियस एनर्जी, यू कांट फोर्स इट। मन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है पराणे प्रीत न था, ये गुजराती में हमारा फ्रेज है कि पराणे प्रीत न था, जबरदस्ती प्यार नहीं हो सकता। महसूस हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? सो दिस इज अ सेल्फ कॉन्शियस एनर्जी। प्यार भी क्या है? सेल्फ कॉन्शियस एनर्जी है। यू कांट फोर्स इट, यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। तो क्या करना है? बड़े प्यार से सहला के, समझा बुझा के मन को जो है अपने हृदय में बसा देना है। Your handling of the body is at one level, but the handling of the mind, of the self-aware, self-conscious energy, full of so many samskaras and conditionings, you can't force that. You can't use violence. यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती, कोई हिंसा नहीं चलेगी। क्यों? क्यों मन, शरीर को 1 मिनट को हम फटाक से आदत डाल देते हैं। 2 दिन अगर देखो जो लोग ये करते हैं ना, 10 दिन का एक टाणो बोलते हैं हम लोग गुजराती में, मतलब एक ही बार खाना खाएंगे। तो ये जो करते हैं ना, 2-3 दिन उनको तकलीफ होती है,
ओके, उसके बाद में शरीर मान जाता है और फिर उसको भूख नहीं लगती और दिन में एक बार खा के वो खुश होते हैं। ऑलराइट, और 40 दिन खत्म होने के बाद या जो भी उनका 10 दिन 11 दिन जो भी व्रत है वो खत्म होने के बाद भी उनका मन नहीं करता कि अब वो रूटीन पे वापस आ जाए। राइट, फिर मन को बना के उसको रूटीन पे लाना पड़ता है। तो शरीर बहुत आसानी से पट जाता है, बहुत आसानी से मान जाता है, लेकिन मन नहीं आसानी से मना सकते, हम मन को नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जन्मों जन्म के संस्कार भरे हुए हैं, इसमें कंडीशनिंग्स एंड संस्कार भरे हुए हैं। वो तो उस संस्कार के हिसाब से ही एक्शन रिएक्शन करता रहेगा, इसलिए उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। राइट, you can't force that, you can't use violence, you have to plead with it, you have to persuade it to retreat into silence in the heart। इसलिए विनती करनी होगी। नाउ दैट यू हैव लर्नड अभ्यास, और देखो अब तुम तो कितने अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने अभ्यास करना सीख लिया है। राइट, हमने अभ्यास करना सीख लिया है। नाउ दैट वी हैव लर्नड अभ्यास, you have to learn to persuade the mind to retreat in the silence। अभ्यास करना सीख गए हो, यूज करो अपने टेक्निक्स और मन को मौन में लेकर जाओ। इट डज नॉट गो बाय इटसेल्फ, वो खुद ब खुद नहीं जाने वाला है। तुमने मन को कह दिया कि जाओ हृदय में जाके बैठ जाओ तो वो सुनने वाला नहीं है। सो यू, वो खुद ब खुद जाने वाला नहीं है। जैसे वो बच्चा, उसको बोलो जाओ तुम उस रूम में जाके बैठ जाओ, वो नहीं जाएगा, वो इधर उधर ही मंडराते रहेगा या तो भागते रहेगा। फिर तुमको क्या करना पड़ता है? तुमको उसको पकड़ के उधर लेके जाके तुमको भी उसके साथ बैठना पड़ता है। सो हियर शी सेज, सो यू सिट विथ योर माइंड। तो अपने मौन मन को हृदय गुहा में मौन में बिठाना है और वो नहीं मानने वाला, इसलिए तुम भी उसके साथ वहां पे बैठ जाओ। ऑलराइट, व्हेन यू सिट डाउन, जब तुम बैठोगे, यू एब्सटेन फ्रॉम एक्टिविटी। हृदय गुहा में मन के साथ अगर तुम बैठ गए हो तो बाहर तो तुम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि तुम तो अंदर बैठे हो, तो तुम्हारी एक्टिविटी कम हो जाएगी। एब्सटेन फ्रॉम स्पीच, तुम बात नहीं करोगे। एब्सटेन फ्रॉम लुकिंग अराउंड, तुम यहाँ पे वहां पे देखोगे नहीं। राइट, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लो। You are preparing for the encounter with the mind, and when you thus close your eyes and the mind brings up, exposes before you your intelligence, all its contents, now the persuasion begins। So beautiful, I'm absolutely loving this explanation of hers। क्या कह रही है वो? मन के साथ तुम भी जाके बैठ जाओ और क्या करो पता है? आंखें बंद कर लो। अब आंखें बंद कर लोगे हृदय में जाके मन के साथ बैठोगे ना जब तुम, तो वो मन के अंदर जो पूंजी है, वो मन के पास जो बुद्धि है, वो मन के पास जो विवेक है, ये सारा वो खोलेगा। वो अपना बुद्धि को एक्सपोज करेगा, वो सारा इंटेलिजेंस वो खोलेगा। तो वो इंटेलिजेंस खोलने के बाद अब तुम्हारा काम स्टार्ट होगा। यू डोंट जज इट। पहला तो जो भी मन खोलेगा, और मन खुलने के बाद उसके अंदर कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कोई अच्छी बातें होगी, कोई बुरी बातें होगी, तुम उसको अच्छा या बुरा जज नहीं करोगे। तुम उस पर कोई इल्जाम, कोई ब्लेम कुछ नहीं करोगे। यू डोंट जज इट, यू डोंट इवेल्युएट, यू डोंट ब्लेम इट। इट ब्रिंग्स अप इट कंटेंट एंड यू लुक एट इट। तो मन के अंदर जो भी कुछ भरा है, चाहे षड्रिपु भरे हो, हाँ, चाहे राग द्वेष भरे हो, चाहे कुछ भी भरा होने दो, वो जब मन उस मौन में, उस हृदय में, वो जब मन अपने आप को खोलेगा और उसके अंदर काला सफेद, अच्छा बुरा, सही गलत, जो भी कुछ आपको देखेगा ना, उसको बिल्कुल जज नहीं करना है, उसको ना डांटना है, उसको ना समझना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। दृष्टा बनो, हम योग में कहते हैं, दृष्टा बनो, सिर्फ देखना है। नो जजमेंट, नो ब्लेम, नो इवैल्यूएशन, नथिंग। You will, it brings up its contents and you look at it. You don't get caught up in it.
अब मन तो विचार, मन है, मन में तो विचार है, राइट? फिर वो विचारों के साथ तुम मत चले जाओ. You don't get caught up in it. If you accept it, you are caught. अगर तुम मन के साथ जुड़े, मन जो भी दिखा रहा है उन चीजों के साथ अगर तुम जुड़ गए तो उलझ जाओगे और मौन खत्म, तुम उसके साथ निकल पड़ोगे, राइट? इफ यू एक्सेप्ट इट, यू आर कॉट, तुम बंधन में आ जाओगे. इफ यू रिजेक्ट इट, यू आर कॉट अगेन. और अगर नहीं नहीं बाप रे, मेरा मन इतना दूषित हो ही नहीं सकता, अगर तुमने उसको रिजेक्ट किया तो भी तुम अटक गए, तो भी तुम बंधन में आ गए. बिकॉज यू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप विथ इट. मन के साथ जुड़ना यानी संबंध बांधना. मन के को देखो, मन की हर चीज को देखो, लेकिन जुड़ना नहीं, बंधना नहीं. जस्ट लुकिंग एट इट, कॉल इट ऑब्जर्वेशन. जैसे मैंने अभी कहा, दृष्टा बनो, कॉल इट ऑब्जर्वेशन, कॉल इट वॉचिंग, लुकिंग, एनी टर्म. बट अ न्यू रिलेशनशिप हैज कम अप. आज तक तुम्हारा मन तुम्हें जो भी बोलता था ना, तुम सही, तो उसको तुम जवाब देते थे कि तुम सही हो, तुम गलत हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम मुझे ऐसा करने को लगाते हो, बस हर बार ये आते रहता है, होते रहता है, ये वो. हम मन को क्या क्या बातें सुनाते थे. अब तुम मौन में हो, अब तुम सिर्फ उसे देख रहे हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे. मन का जो भी चीजें ऊपर आती है उसको तुम कोई प्रतिक्रिया प्रतिसाद नहीं दे रहे. तो ये मन के साथ एक नया संबंध तैयार होने शुरू हो जाएगा. जब हम हमारे ही मन को सिर्फ देखेंगे, बिल्कुल कोई जजमेंट नहीं देंगे, ना इवैल्यूएशन करेंगे, ना ब्लेम करेंगे, कुछ नहीं, उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे, तो मन के साथ एक नया संबंध हमारा बनने लगेगा. ऑलराइट? सो up till now it used to dictate your behavior. क्या संबंध बदल गया अब मन के साथ? आज तक मन तुम्हें नचा रहा था, मन जो बोलेगा वो तुम कर रहे थे. अब up till now it used to dictate your behavior. Now the mind knows that though it brings up its wishes, desires, passions, etc., it has lost the power to create an inner compulsion that forces you into movement. आज तक तुम्हारा मन ने तुम्हें जो भी कहा ना, तुम वो करते थे. मन ने कहा ये खा लो, खा लेते थे. मन ने कहा वहां चले जाओ, चले जाते थे. मन ने कहा चलो ये बोल दो, तो बोल देते थे. तुम्हारा हर मन तुम्हें हर चीज उसके हिसाब से करवा रहा था. लेकिन जब तुम शांत उसके साथ बैठे और जब वो कुछ भी बोले, वो कोई भी इच्छा व्यक्त करे, वो कुछ भी तुम्हें ब्लेम करे, समझाए, जो भी कुछ, आई थिंक वी हैव रेड अ लॉट अबाउट सोल विदाउट, अबाउट दिस इन सोल विदाउट शेम, राइट? वो कुछ भी करे, इनर कंपल्शंस जो भी करे, तो अब तुम एक्शन कोई नहीं ले रहे. मन ये चाहता है, मेरा मन वो चाहता है, मेरा मन ऐसा चाहता है, मेरा मन वैसा चाहता है. सुन कौन रहा है? तुम कोई क्रिया नहीं कर रहे हो. पहले तो मन जबरदस्ती करता था, तुम करते थे. मन ने बोला ये करो तो कर दिया, तो मन के ताबे में तुम थे. अब तुम मन के सामने सिर्फ देख रहे हो, वो बोलता है अरे यार ये करना चाहिए, तो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम कोई रिएक्शन रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो. मन बोलता है चलो उधर जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो. तो ये नया संबंध बना या नहीं बना? है ना? It's a new relationship, right, with the mind. So it has lost the power to create an inner compulsion that forces you into movement. Please do see this. A new relationship happens just through your patience of looking at it, your patience of observation. देखो कितनी सहजता से नई तरह से संबंध बांधे जाते हैं. A new relationship happens just through your patience of looking at it, your patience of observation, and you redo this. Okay? And you redo this. तो धीरः, आई थिंक पहला या दूसरा अध्याय हमारा इस शब्द से शुरू हुआ था. धीरः, तुम बड़े धीरज के साथ उसके सामने उसके सारे खेल को, उसके तमाशे को, उसके ड्रामे को
तुम बिल्कुल शांति से देख रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे वो धीर के वजह से, तुम्हारे एक देखने के वजह से, ध्यान दृष्टा बनने के वजह से मन जो भी तुम्हें नचाना चाहते हैं, तुम कुछ नहीं प्रतिसाद, नो प्रतिक्रिया, नो प्रतिसाद, नो रिएक्शन, नो रेस्पॉन्स, यू आर जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये तुमने किया, फिर इसको दोबारा करो, not repeat but redo this. The mind brings up and you look without getting tired, without getting bored. मन क्या क्या ऊपर ला रहा है, आणि actually अगर बोला जाए तो मेडिटेशन में this is the first step of meditation, where you learn to observe your mind without interacting with it, by remaining aloof, third person. You are a third person, you are not your mind anyways. So you just look at the mind brings up and you look, but how? Without getting tired, without getting bored. Because if you get bored, it is a negative energy. अगर तुम बोर हो गए तो ये नेगेटिव एनर्जी बनेगी। सीमा शाह, would you like to say something? No. Okay, all right. So because if you get bored, it is negative energy. If you feel tired, if you hate what is exposed, again it is negative energy. अगर तुम्हें क्या मन को देखते बैठना यार, कंटाला आता है, बोर होता है, तो ये नेगेटिव एनर्जी बनेगी। और जो देख रहा है वो जो भी दिख रहा है मेरा मन में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये भी नेगेटिविटी बनेगी। इफ यू गेट एंग्री बाय परसीविंग व्हाट इज एक्सपोज्ड, इट इज नेगेटिव एनर्जी। गुस्सा आया तो भी नेगेटिव एनर्जी। इफ यू फील इलेटेड व्हेन यू कम अक्रॉस समथिंग गुड, योर एक्सीलेंस, अगेन यू गेट स्टक अप। और अगर बहुत कुछ सुंदर, अरे वाह मैंने तो कितनी अच्छी बात की थी, कितना अच्छा काम किया था, कितनी अच्छी बात की थी, ये भी अगर दिख जाए और तुम बहुत खुश होने लगो, ये भी बंधन होगा। तो ना खुशी न गम, न्यूट्रल में रहना, रह के मन को बस देखना है। So with अभ्यास, this redoing of pure perception, जो है जैसा है वैसा ही उसको देखना, ये शुद्ध दृष्टि होती है। This is pure perception of bare cognition, day after day. और अभ्यास किसे कहते हैं? रोज 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 रोज, हर दिन तुम जब ये करते रहते हो, इस शुद्धि की तरफ जब तुम देखते रहते हो, डे आफ्टर डे रेंडर्स द माइंड पावरलेस टू क्रिएट एन इनर कंपल्शन। अब अंदर से कोई जोर जबरदस्ती मन नहीं कर सकता, ये जोर जबरदस्ती का मामला खत्म है। और विच पुशेस एंड पुल्स यू अराउंड एज इट वांट्स, अब ये खींचातानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हाँ, तो हमारा सवाल क्या था? शरीर को तो आदत डाल दी, पर मन का क्या करे? मिल गया जवाब। मन का क्या करे? मन के साथ बैठो, जो भी ऊपर आता है मन में उसको बस देखो, उसकी कोई बात को सुनना नहीं, उसका कुछ करना नहीं, उसको वेरी गुड भी नहीं बोलना, वेरी बैड भी नहीं बोलना, बस देखते रहो। कुछ ही दिनों में रीडू करेंगे, अभ्यास करते रहोगे, कुछ ही दिनों में मन समझ जाएगा कि यार बोलने में कोई मतलब नहीं है, ये तो ध्यान ही नहीं देती, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। तो मन की शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी पावर। कौन सी शक्ति? मन शक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। आपके ऊपर उसने जो ताबा रखा था, आपको उसने जो पावर में रखा था, वो खत्म हो जाएगा। एंड द मोमेंट कम्स, और फिर एक क्षण आएगा, व्हेन द एक्सपोजर सबसाइड्स कंप्लीटली, जब मन को अब अंदर से कुछ नहीं निकालता है। मन ने सब चीजें, जितने हथियार थे सब तुम्हें दिखा दिए, तुम न डरे न तुम भागे, तुम डटे रहे, तो अब मन के पास कुछ नहीं बचा और मन खाली हो जाएगा। Sooner in the lives of those who are very intense than for those who have not got the depth or intensity. कितना समय लगेगा ये चीज होने को? अगर तुम तीव्र हो, अगर तुम्हारी एनर्जीज बहुत इकट्ठी है, you know, if you have concentrated energies, if you are intense, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इंटेंस नहीं हो,
हाँ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो ज्यादा समय लगेगा, राइट. फॉर देम इट मे टेक अ लिटिल टाइम, बट द टाइम बाय कैलेंडर, टाइम बाय योर वॉचेस हैज नो रेलिवेंस हियर. तो यहाँ पे कोई घड़ी की बात नहीं करना, कोई कैलेंडर की बात नहीं करना, वहां इसका यहाँ पे कोई मायने नहीं है. वन पर्सन में रिक्वायर अ वीक, अनदर अ मंथ, थर्ड अ ईयर. इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. किसी को महीना लगे, हफ्ता लगे, साल लगे. इफ यू कंपेयर then you will become depressed. हाँ, अगर सोच लिया कि नहीं नहीं भाई, इसको तो कितना जल्दी समझ में आ गया, और ये कितना अच्छा जल्दी जल्दी मेडिटेशन करने लगी, और इसके बिहेवियर में कितना जल्दी परिवर्तन आ गया, अब मेरे भी बिहेवियर में आना चाहिए. अगर कंपैरिजन तुमने किया तो इफ यू कंपेयर देन यू विल बिकम डिप्रेस्ड, बिकॉज इन योर लाइफ इट हैज नॉट हैपेंड, एंड देन यू लूज द इंटेंसिटी टू परसिस्ट इन द अभ्यास, इन द रीडूइंग ऑफ इट. अगर तुम डिप्रेस हो गए तो तुम अभ्यास करना छोड़ दोगे. इसलिए बाजू वाला क्या कर रहा है कभी नहीं देखना. हाँ, देर इज वन मोर सेइंग आई थिंक इन ऑल अवर लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी, गुजराती, दैट गुजराती में हम कहते हैं पोताना भाणा में देख, यानी खुद की थाली में देखो, दूसरे की थाली में क्या है इसको, है ना. हर लैंग्वेज में ये है, हर संस्कृति में ये है कि अपनी थाली में देखो, दूसरे की थाली में क्या है इसको मत देखो. राइट. सो अ मोमेंट कम्स व्हेन द एक्सपोजर सबसाइड्स कंप्लीटली. वो मन अपने अंदर का कुछ कुछ खोलते दिखाते रहेगा, लेकिन एक समय आएगा जब खाली हो जाएगा, अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा. The contents get exhausted. The conscious, the subconscious, the unconscious are exposed. हाँ देखो, ये यहाँ पे एक्चुअली जो मेडिटेशन में हमने जो अनुभव किया है, या तो जो लोग विपश्यना में जाते हैं वो भी शायद यही अनुभव करते होंगे. तो ये पहले हम खुद के शरीर को देखते हैं, फिर खुद के मन को देखते हैं, फिर मन जो जागृत मन है वो कुछ कुछ दिखाता है, हम देखते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते. कुछ समय बाद जो भी दिखाना था वो दिखा के हो जाता है जागृत मन में से. फिर सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड अपने आप को दिखा देता है, उसका खत्म हो गया तो वो सबकॉन्शियस माइंड का डब्बा खोलता है. यानी हमने देखा है कि अगर 40 डे मेडिटेशन का आपने 1 घंटे का, या जो भी आपकी उम्र है उतने मिनट्स का, अगर आपने 40 दिन का व्रत लिया, तो 1 हफ्ता तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तुम्हें कुछ कुछ दिखाते रहता है. 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब कॉन्शियस माइंड दिखा के इसको कुछ भी दिखाओ, ये हिलती ही नहीं है, बस बैठी ही रहती है, ध्यान ही नहीं देती, ये मन को जब हो जाता है तो वो सबकॉन्शियस का डिब्बा खोलता है. हमारे सुप्त मन में हमारे सपने, इच्छा, आकांक्षाएं, पुरानी पुरानी बातें, जब मैं छोटी थी, जब मैं गर्भ में थी, किसी किसी को तो पास्ट लाइव्स भी दिख जाते हैं कि कुछ जन्म पहले ये मेरे साथ हुआ था, ये था, वो था. तो सुप्त मन में से सारी स्मृतियां खुलने को चाहिए. इसको थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, या इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर फॉर द सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग टू फिनिश. तो 21 दिन उसको, 20-21 दिन उसको लग जाते हैं. 11 दिन समझ लो अगर आप कॉन्शियस को लग गए तो सबकॉन्शियस को 21 दिन लग जाते हैं. उसके बाद जब उसको भी तुम ध्यान नहीं देते तो मन अनकॉन्शियस को खोलता है. जो सुषुप्ति अवस्था है मन की, वो खुली जाती है, और उसमें से कुछ कुछ आता है ऊपर, जो बहुत नीचे जाके बैठा था, वो बहुत जन्म पहले का, जब तुम प्राणी थे कहीं पे, जब तुम कोई पेड़ थे, कोई फूल थे, कोई फल थे, वो सारी पुरानी बातें, जो भी तुम्हारे अनुभव है वो आने लगते हैं. और जैसे जैसे जितने भी अनुभव आते जाए, तुम क्या करते हो, यहाँ पे बहुत सुंदर सेंटेंस वो लिखती है, यू सिट देयर लाइक अ माउंटेन नॉट गेटिंग अफेक्टेड एट ऑल. पर्वत कैसे अचल बैठता है, भीट की तरह बैठा रहता है, पर्वत को कोई नहीं हिला सकता. लाइक अ माउंटेन यू कीप ऑन सिटिंग एवरी डे. लाइक आई सेड, एक मंडला खत्म हुआ 40 दिन का, दूसरे 40 दिन का मंडला. अगर 40 दिन में तुम्हें मुक्ति नहीं मिली है, अगर 40 दिन में तुम्हारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस सारा खेल खत्म नहीं हुआ है, तो तुम्हें और 40 दिन बैठना होगा.
या और फिर भी नहीं हुआ है तो, और जब तक ये सारा खेल खत्म नहीं होता, यू सिट लाइक अ माउंटेन। नो, नॉट लाइक अ माउंटेन, वो खुद ही बोल रही है कि नहीं, पर्वत की तरह नहीं, लाइक स्पेस थ्रू विच द रेन कम्स। आकाश बनकर बैठ जाओ, अवकाश बनकर बैठ जाओ, बारिश होवे, बर्फ गिरे, कुछ भी होने दो, वो आकाश जो है बस वो तो फैला ही रहता है, वो वैसे ही रहता है, like a vessel, like a space. You just remain through that, through which the rains come, the sun rays come, and even the snowflakes come, and yet the state of the sky remains unaffected. बारिश गिरे, बर्फ गिरे, सूर्य प्रकाश आए, पर वो आकाश तो वैसा का वैसा ही रहता है. In the same way, your perception remains unaffected by the tantrums of the subconscious and the unconscious. No comparison, no judgment, no evaluation. बस भीट की तरह अड़े रहो. हाँ, इसको बहुत पेशेंस लगता है, धैर्य लगता है, हाँ, धीर होना पड़ता है. बैठे रहो, आने दो, जो जो आती है स्मृतियां खुलती है, जो होता है होने दो, लेकिन तुम बैठे ही रहते हो जब तक कि ये सारा खेल खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि तुम ये सारी स्मृतियों से, इन सारी दटी हुई चीजों से छूट नहीं जाते, पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते. अ मोमेंट कम्स, एक क्षण आएगा, when there is no more exposure and you are in the dimension of silence. एक दिन आएगा, मन बक 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 करके थक गया, सब उसने दिखा दिया, तुम्हें सुप्त मन दिखा दिया, अपना मन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब दिखा दिया. अब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा. वो क्षण आएगा जब वो पूरी तरह शांत हो जाएगा. कंप्लीट साइलेंस. Okay, the ending of the exposure, the ending of the mental movement, because it has nothing more to expose, it has exhausted its potential of exposure. That is the beginning of silence. अब मौन की शुरुआत हुई. अब तक तो मौन कहाँ था, है ना, मुंह बंद रखा था लेकिन मन बोल रहा था. अब मौन की शुरुआत हुई. यू आर इन अ न्यू डायमेंशन. अब तुम्हारा डायमेंशन ही चेंज हो गया, स्तर ही बदल गया. हाँ, तुम एक स्तर से दूसरे स्तर में चले गए, जैसे भू, भुव, स्वह, एक 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 स्टेप हम लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं. यू आर इन द न्यू डायमेंशन, यू आर इन द वुम्ब नाउ ऑफ द कॉस्मिक स्पेस, स्पेस कंटेनिंग बोथ यू एंड द कॉस्मोस. अब तुम कौन से आकाश तत्व को तुमने छू लिया? तुमने उस आकाश तत्व को छू लिया जहां पे तुम भी हो और अवकाश भी है, कॉस्मिक भी है, तुम भी हो, आत्मा भी है और परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म भी है. वेयर बोथ यू एंड द कॉस्मोस आर देयर, दे आर अनडिवाइडेड बाय योर फ्लेश एंड बोन्स, अनडिवाइडेड बाय योर फिजिकल एग्जिस्टेंस. क्या मेरे अंदर आत्मा नहीं थी? पहले थी. बाहर नहीं थी? परमात्मा नहीं था बाहर? हाँ, बिल्कुल था. बीच में कौन था? ये शरीर था. दीवार की तरह दोनों के बीच में, पिंड और ब्रह्मांड के बीच में दीवार की तरह हमारा शरीर खड़ा था. जब हम पूर्णतः मौन में चले जाते हैं, ये दीवार हट जाती है और ये पिंड ब्रह्मांड एक हो जाते हैं. If you are a student of yoga, you know how to harmonize the 5 major pranas. अगर आप योग अभ्यासु हो तो जो पंच प्राण है, इनको कैसे हार्मोनाइज करना तुम जानते हो. प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान. इफ दैट एनर्जी ऑफ प्राणास कैन बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ये सारी ऊर्जाओं को अगर हम ऊपर की तरफ उठाना सीख जाए, हार्मोनाइजिंग द 5 प्राणास, इफ यू डायरेक्ट the energy of pranas upwards, it leaves the orbit of your body and enters your head, the uppermost point in your head, the crown of your head. सारी ऊर्जाओं को उठा के सहस्त्ररा तक हम ले जा सकते हैं. पंच प्राण को उठा के सहस्त्ररा में, यानी यहाँ पे हमारे सर के ऊपले भाग में सारी ऊर्जाओं को हम स्थित कर सकते हैं एज अ स्पेसक्राफ्ट. अब ये सारी ऊर्जाएं, ये पंच प्राण जब यहाँ पे आ जाते हैं तो जैसे वो स्पेसक्राफ्ट होता है ना, आपने स्पेसक्राफ्ट देखा है, राइट?
ये just as a spacecraft leaves behind the orbit of the earth and the gravity contained in it, in the same way when the pranas are directed upwards, then the identification with the body consciousness and the identification with the ego consciousness is left behind. जब सारी ऊर्जाओं को यहाँ पे पहले मौन हो जाते हैं, सब ऊर्जाओं को उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, तो यहाँ से वो ब्रह्मरंध्रा कहते हैं, उसमें से छूट सारी ऊर्जाएं जो है ना, जैसे वो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी को छोड़कर अवकाश में चला जाता है, ग्रेविटी को छोड़ देता है, उसी तरह हम भी इस शरीर को और शरीर की ग्रेविटी को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। अपरा में है, परा में चले जाएंगे। इनसाइड द बॉडी है, आउटसाइड द बॉडी हो जाएंगे। जब ये शरीर मन जो भी कुछ है, जो भी हमारा ईगो कॉन्शियसनेस है, मैं आरती हूँ, मैं औरत हूँ, ये जो भी कुछ खुद को सोचना समझना है, हर चीज से जब हम छूट कर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इसी को कहते हैं ध्यान। दिस इज व्हाट इज मेडिटेशन। यहाँ पे ध्यान खत्म हुआ। और अगर तुम ध्यानस्थ रहे तो तुम समाधि अवस्था में आ जाओगे। फिर उसके बाद में तुम आंखें खोलोगे, तुम खाना पकाओगे, काम पे जाओगे, आओगे, जो भी करना है करोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? अवकाश में। जो भी कुछ करोगे अंदर क्या होगा? मौन, कंप्लीट साइलेंस। You will do everything that needs to be done, but you will remain in silence from within. जब खुद को ही तुम जज नहीं करते तो दूसरों के साथ के झमेले में तुम क्यों पड़ोगे? है ना? पूरी तरह से छूट गए। ध्यान में पहुंचना यानी सारे झमेले, सारे बंधनों से मुक्त होना। मुक्ति का द्वार खुल गया। अब आगे कहाँ कितना जाना है, कौन से लेवल तक पहुंचना है, वो बात अलग है, लेकिन दिस इज द डोरवे थ्रू विच यू विल गो आउट, और आई कैन से लाइक दिस, यू विल जस्ट लीव this gross and you will enter into the subtle or even beyond the subtle. All right, so this is what is called as meditation. बोला भी नहीं विमला जी ने कि देखो आज मैं तुम्हें ध्यान के बारे में समझाने वाली हूँ, और बातों 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 में देखो इसको ध्यान कहते हैं, ध्यान इस तरह से किया जाता है। Such a simple technique, so beautifully explained. I think we have to stop here now, and this paragraph ends over here. Good point to stop it. तो यहाँ पे मेडिटेशन का एक्सप्लेनेशन उन्होंने खत्म किया कि मेडिटेशन क्या है। स्टेप्स याद रहेंगे? हाँ, स्टेप्स याद रहेंगे, क्या करना है, राइट? अगर तुम लिस्ट कर पाओ तो जरूर से लिखो और ग्रुप पे शेअर करो, ताकि जो लोग भूल गए हैं उनको फिर से याद आ जाए। हाँ, किती सहजताने आपल्याला त्या ध्यानाच्या अवस्थामध्ये घेऊन गेले। प्रत्याहार करा, स्वतःबरोबर बसा, डोळे बंद करा, हृदयामध्ये जा, मनाला प्रेमाने घेऊन जा, त्या मनाला तिकडे त्याच्याबरोबर बसा, आणि तो तुम्हाला जे जे नाटक दाखवेल, जे जे खेळ दाखवेल, तो सगळा खेळ बघा। त्या खेळाकडे अजिबात लक्ष देऊ नका, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह काहीच नाही। आणि तो त्याचं सगळं एक एक खेळ दाखवून झाला की एक क्षण असा येईल जेव्हा काहीच दाखवायला त्याच्याकडे उरणार नाही। अशा वेळेस सगळी शरीराची ऊर्जा इकट्ठी करा आणि इथे घेऊन जा। इथून टेक ऑफ आपोआप होईल, आणि त्यालाच मेडिटेशनची सुरुवात म्हणतात। अजून दिल्ली अभी दूर है, हाँ, प्रवास अजून बाकी है। ऑल राइट, किसी को कुछ कहना है? या वी शैल स्टॉप हियर। एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? ऑल राइट, so we will stop over here. Thank you so much. I'll see you tomorrow.
थँक्यू दीदी. आज माझ्यासाठी होतं असं वाटत होतं. अरे माझं वा ध्यान वा. करताना ना सगळं हे मनाचं माझी उदय चाललंय. उदय म्हणता हा परीक्षा. हो असं का होतंय? मग चालतंय कधी एकदम उलझून झाल्यासारखं होत होतं, कधी कसं होतंय. पण मी काय करायची, अजिबात तुझं ऐकणार नाही मन. पण कळालं का त्याला प्रेमाने हृदयात हे अजून मग ते नाही हावी व्हायचं. पण बरोबर. कधी कधी हे व्हायचं. ऐकायचं नाही. संस्कार हं. खूप स्ट्रॉंग असले ना आता की मग ध्यान आहे ना, नाही. ध्यान हं. नाही सकाळी नाही असं गुंगीसारखं आणि नाही नाही तो आपल्याला हे करतोय, ताब्यात घेतोय. मी हं. ऐकणार नाही, मी ध्यान करणार हं. असं म्हणायची. पण मस्त. अशा वेळी बघायत राहायचं आणि करायचं ध्यान. वंडरफुल. परफेक्ट. हं. परफेक्ट. खूप छान. हा करत तुम्ही राहा. पण छान सांगितलं. आणि थँक्यू. ते मनाचं ऐकायचं नाही, हृदयात ठेवायचं. हा ते ते एकदम छान छान वाचलं. समजून सांगतात. त्यांची शैलीच इतकी भारी आहे. हो ते एकदम हार्ट पर्यंत पोहोचून जातं. हो बिलकुल आणि बिलकुल. श्वास तर अजून मी तुम्ही मागे सांगितलं ना तसं 24 तासात श्वास हे आहुती देतोय हे आणि हा आपण श्वासकडे येतोय आणि जातोय ते राईट. त्याच्या होतंय. आणि हे आज मनाचं की कसं ते करतोय आपण बरोबर वंडरफुल. चाललोय फक्त आपण. आणि मी इकडे तिकडे बघायची, यांचं ध्यान त्यांचं ध्यान ते व्हायचं माझं. तर ओके. ते लक्षात आलं, स्वतःच बघायचंय, कशाला दुसऱ्या स्वतःच माझं का नाही होत, माझं का नाही होत. हा बरोबर आहे. कम्पॅरिझन. कम्पॅरिझन. मस्त. खरंच आजचा पाठ तुमच्यासाठी होता. हा सगळं 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 मी त्याच्यात हे करते, पण थोडी उलझून जाते ना तेव्हा हा पण मग मी होमिओपॅथिकचे औषध घेते. मग नाही का हो उज्ज्वलताईंनी तुम्हाला सांगितलं हो होतं हो का हो इथं हो याच हो हो. कारणाने उलझायची. आता अच्छा. थोडी थोडी म्हणजे होतंय, निघते. बरोबर आहे. थोडं व्हेरी गुड. होतंय किंतु व्हेरी गुड. परंतु होतंय, हा पण निघून जाते वेळ बी. लागेल पण होईल ना. जेवढं जेवढं तुम्ही करत मी जाल तेवढं होईल. होमिओपॅथिकचा सपोर्ट घेतला ताई मी मग. बरं बरं. व्हेरी गुड. चांगलं केलं. ओके हं. ग्रेट. कारण जास्तच हावी होत होतं. नाही आणि स्वतःवर स्वतःच काम करायचं. हा समोरचा माणूस किती तुम्हाला तुमचं आपलं म्हणजे नाही आपलं. घ्यायचं का नाही होमिओपॅथिकचा नाही घ्या सपोर्ट? घ्या जरूर घ्यायचा जरूर. कारण मी ना असं शरीर पण हे होत नाही नाही होतं. नाही जोपर्यंत गरज गळ्यात आहे. येत होतं. मग ते सुटून जाण्यापेक्षा घेतलेलं बरं नाही असं वाटतं. जोपर्यंत गरज आहे तोपर्यंत आधार घ्या. त्याच्या आश्रयात जाऊ नका. जोपर्यंत गरज आहे तोपर्यंत घेत राहा. हा तेच ओके. ज्या दिवशी वाटेल की नाही आता माझं मला मॅनेज होतंय त्या दिवशी सोडायचं. तोपर्यंत योगाचा आधार घ्या, होमिओपॅथीचा आधार घ्या, पंचकर्माचा आधार घ्या. काही जो आधाराची गरज वाटेल आणि तो. ना जास्त करते ना ध्यान तर ते निघत बी असेल जास्त प्रमाणात. हो ते बरोबर आहे. बी होत असतं. ते पण होत असतं. पण त्याला मग रिॲक्ट नाही करायचं. हं. जे होतंय त्याच्याकडे बघत राहायचं काय काय ते होतंय. नाही होत होतं म्हणूनच आधार घेतला. बरोबर. थँक्यू सो मच कविता फॉर शेअरिंग. तुम्हाला पण धन्यवाद. थँक्यू तुम्ही थँक्यू छान सांगितलं. थँक्यू. छान छान जर्नी आहे कविता धन्यवाद तुमचं. आरतीजी. येस थँक्यू काय विजया. चलो काय बाय. म्हणताय? ब्युटिफुल